डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज। तो आज हम इस क्लास में दिस दैट दीज दोज से संबंधित जितना भी कन्फ्यूजन है वो सारे कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। लेकिन उसको जानने से पहले आप लोग नंबर के बारे में ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि नंबर का ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर दिस दैट दीज दोज के बारे में जानने में थोड़ा कठिनाई होगा। तो आप देखिए, नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जिससे शब्द से एक का बोध हो, उसे हम सिंगुलर नंबर कहेंगे इंग्लिश में। हिंदी होगा उसका एक वचन। जैसे हुआ बॉय, बॉय कहने से एक लड़का का बोध हो रहा है। कैट, कैट कहने से एक बिल्ली का बोध हो रहा है। और बॉय का प्लूरल हो गया बॉयज। दूसरा नंबर क्या होता है? प्लूरल, प्लूरल में हो गया बॉयज। बॉयज का मतलब होता है बहुत लड़के। नंबर सेकेंड जो है कैट का प्लूरल कैट्स हो गया है। कैट कहने से एक बिल्ली का बोध हो रहा है, और कैट्स कहने से बहुत सारी बिल्लियों को बोध हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? पहला हो गया सिंगुलर और दूसरा हो गया प्लूरल। जिस शब्द से एक वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज़ का बोध हो, उसे हम सिंगुलर नंबर समझेंगे। और जिस शब्द से एक से अधिक चीज़ों का बोध हो, चाहे वो आदमी हो, पशु हो, चिड़िया हो, कुछ भी हो, चाहे कोई वस्तु हो, तो समझिए कि वो प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है। अब इसके बाद आगे हम सेकंड कंसेप्ट में बढ़ते हैं। दिस दैट दीज दोज के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, दिस दैट दीज दोज का जो प्रयोग है ये बड़ा ही क्रिटिकल है। इसको जो है कई तरह का जो यूज हो रहा है। जैसे दिस का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ भी होता है। ठीक उसी तरह से दैट का भी है, क्योंकि दूर के लिए दैट का प्रयोग करते हैं और नज़दीक के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। तो आइए एक एक करके जो है बारी बारी से उसे जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझते चलें और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें कि कैसे कैसे इसका डेमोन्स्ट्रेटिव कब हो रहा है और कब जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो रहा है। इस तरह से जो है एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ हमने एक सेंटेंस लिख दिया है कि यह एक लड़का है। ठीक है, यह एक लड़का है कहने से पता चल रहा है कि लड़का जो है नज़दीक है। अगर दूर रहता तो हम कहते कि वह एक लड़का है, लेकिन यह कहने से तुरंत अर्थ निकल जा रहा है कि वह नज़दीक है। तो यह एक लड़का है का ट्रांसलेशन हुआ दिस इज ए बॉय। दिस इज ए बॉय। इस सेंटेंस में दिस जो है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम वो लड़का को संकेत कर रहा है। दिस कहने से लड़का की तरफ इशारा कर रहा है कि यह एक लड़का है। इसमें यह जो है वह सर्वनाम है, अर्थात उसका अंग्रेजी हुआ दिस इज ए बॉय। यह एक लड़का है। इस सेंटेंस में दिस प्रोनाउन हो गया। ठीक उसी तरह से प्लूरल नंबर के लिए और नज़दीक के लिए दीज का प्रयोग करते हैं। ऊपर वाले में देख लिए कि सिंगुलर नंबर और नज़दीक के लिए दिस आया है। ठीक उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में हम बताने जा रहे हैं कि नज़दीक है और एक से अधिक है, उसके लिए दिज का प्रयोग होगा। कैसे? तो अब इसमें देखेंगे दी ये सब लड़के हैं। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ये सब जो आया है ये बहुत से
लोगों को इंडिकेट कर रहा है, एक से अधिक को जो है यह सूचित कर रहा है। तो ये सब का अंग्रेजी हो गया दीज, और है का अंग्रेजी हो गया आर, लड़के का हो गया बॉयज। दीज आर बॉयज। इस सेंटेंस में दीज जो है वह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि यह भी इसमें संकेत कर रहा है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का अर्थ हुआ संकेतवाचक सर्वनाम। सिंगुलर के लिए दिस का प्रयोग हुआ नज़दीक के लिए, प्लूरल के लिए दीज का प्रयोग हुआ और नज़दीक के लिए। तो क्लियर हो गया कि एक वचन हो और नज़दीक हो तो उसके लिए दिस लगाएंगे। बहुत सारे हों, एक से अधिक हों और नज़दीक हों तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। इन दोनों सेंटेंस में दिस और दीज ये दोनों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम आगे बतलाने जा रहे हैं कि दैट और दोज ये दोनों जो है ये किस तरह से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल में देखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आप देखेंगे, यहाँ हम बता रहे हैं कि दैट जो है किस तरह से ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन हो रहा है। एक वचन और दूर के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। एक वचन और दूर के लिए दैट का प्रयोग होता है। बहुवचन और दूर के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। तो दोनों को एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। वह एक गाय है। इस सेंटेंस से वह कहने से पता चल रहा है कि गाय दूर है। वह शब्द जो है दूर को इंडिकेट कर रहा है। वह एक गाय है। इसका इंग्लिश हुआ दैट इज ए काऊ। इस सेंटेंस में दैट जो है वह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि वो संकेत कर रहा है गाय को संकेत कर रहा है, इसलिए यह संकेतवाचक सर्वनाम हुआ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे दोज का। दोज का हिंदी होता है वे या वे सब। जैसे एग्जाम्पल से वे घोड़े हैं। वे कहने से पता चल रहा है कि दूर है। घोड़े कहने से पता चलता है कि बहुत से हैं। दोज आर हॉर्सेज। इसमें दोज जो है यह भी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि दोज शब्द जो है वह दूर को इंडिकेट कर रहा है। अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि किस तरह से दिस दैट दीज दोज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य करता है, उसको भी एग्जाम्पल से हम आज क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आइए अब अगला एग्जाम्पल में। बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में आप देखेंगे कि दिस गर्ल इज वेरी गुड, यह लिखा हुआ है। इसमें दिस के बाद में गर्ल आया है, जो कि गर्ल नाउन है। गर्ल क्या है? यह नाउन है। इसलिए इस सेंटेंस में दिस जो है वह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि दिस शब्द जो है यह गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। पर यह लड़की, दिस गर्ल यानी यह लड़की क्या है? वेरी गुड, बहुत सुंदर है। तो इसमें दिस जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, जिसका हिंदी होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। इसमें दिस जो है गर्ल को संकेत कर रहा है। तो जब भी दिस दैट दीज दोज के बाद कोई नाउन आता है तब वह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, जो कि इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं। नंबर 2 में देखेंगे दीज टॉयज आर ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में दीज जो है वो अभी डी एडजेक्टिव अर्थात डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डी से डेमोस्ट्रेटिव और यहाँ जो है एडजेक्टिव लिखा हुआ है, क्योंकि दीज कहने से ये टॉय को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। दीज टॉयज अर्थात ये दीज जो है टॉयज को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए दीज जो है वह भी
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो इसका अर्थ निकला कि ये सब खिलौने सुंदर हैं। दीज बॉयज आर ब्यूटीफुल, अर्थात ये सब खिलौने सुंदर हैं। तो इस तरह से आप देखें कि दिस और दोज, दीज, दैट, ये दो तरह से कार्य कर रहे हैं। एक बार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो रहे हैं, एक बार डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन रहे हैं। और हम दूसरे एग्जाम्पल में यह बतलाने जा रहे हैं कि किस तरह से दैट और दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। दीज टॉयज आर ब्यूटीफुल, इसमें दीज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि टॉयज को क्वालिफाई कर रहा है। दीज टॉयज कहने से ये अर्थ निकल रहा है कि बहुत सारे खिलौने हैं। ये सब क्या हैं? बहुत सारे खिलौने हैं जो कि सुंदर हैं, ब्यूटीफुल। ये सब खिलौने सुंदर हैं, अर्थात दीज टॉयज आर ब्यूटीफुल। अब हम आपको आगे दैट और दोज के बारे में एग्जाम्पल से समझाने वाले हैं कि किस तरह से दैट और दोज भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो आइए दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आप देखेंगे कि दैट किस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। दैट गर्ल इज वेरी गुड, वह लड़की बहुत अच्छी है। तो इस सेंटेंस में दैट के बाद में गर्ल क्या है? नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन है। इसलिए इस सेंटेंस में दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, लिखा हुआ है कि दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। इसमें भी दोज के बाद में फ्लावर्स जो है वो नाउन आ गया, इसलिए दोज जो है तो दोज इसमें भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये सब फूल सुंदर हैं। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, इनका हिंदी हुआ ये सब फूल सुंदर हैं। तो ये सब जो है फूल को मॉडिफाई कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में दोज भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अंडरस्टैंड? अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि दैट जो है वह कभी कभी सेंटेंस में कंजक्शन का भी काम करता है। तो आइए एग्जाम्पल से हम उसे समझा देते हैं कि किस तरह से दैट वह कंजक्शन का भी कार्य करता है, अर्थात दैट एक कंजक्शन भी है और वह प्रोनाउन भी है और वह एडजेक्टिव भी है। दैट आप देखिए कि एक सेंटेंस में प्रोनाउन का काम किया, दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम किया, और तीसरा सेंटेंस देने जा रहे हैं कि दैट एक कंजक्शन का कार्य कर रहा है। तो आइए देखिए एग्जाम्पल से कैसे कंजक्शन का कार्य कर रहा है। क्यों, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6 में मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि दैट किस तरह से एक कंजक्शन भी है और कंजक्शन का कार्य करता है। तो एग्जाम्पल से आइए हम आपको दिखाते हैं। आई लॉस्ट ऑल दैट आई हैड, मैंने सब कुछ खो दिया जो कुछ भी मेरे पास था। इस सेंटेंस में दैट क्या कर रहा है कि ये कॉन्टेक्ट, इसको कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, और इसमें जो है वो एक कंजक्शन का काम करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक कंजक्शन ये ज्वाइनिंग वर्ड, कंजक्शन क्या है? वो ज्वाइनिंग वर्ड है, ज्वाइन करता है एक सेंटेंस को एक दूसरे से जो है ज्वाइन करता है, जोड़ता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता है, उसे हम कहते हैं कंजक्शन। तो यहाँ पर आई लॉस्ट ऑल, इसको जो है कनेक्ट कर रहा है आई हैड के साथ, और एक कनेक्टर जो हो गया वो दैट है। दैट एक कंजक्शन है, या कनेक्ट करने का काम करता है। इसको एक दूसरे नाम से कनेक्टर के भी नाम से हम जानते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है कि ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, वो सभी चमकदार वस्तुएं, ऑल मतलब सभी, जितने भी चीज चमकने वाली हैं ये सब के सब सोना नहीं होते हैं। ऑल इज नॉट गोल्ड, सब सोने नहीं हैं, दैट ग्लिटर्स जो चमकते हैं। अर्थात दैट जो है यहाँ भी कनेक्टर का काम कर रहा है।
यह कंजक्शन है, ये ज्वाइनिंग वर्ड है, ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप दोनों एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से दैट एक कंजक्शन भी है और दैट एक एडजेक्टिव भी है और दैट एक प्रोनाउन भी है। तो मैं पूरा विश्वास के साथ ये कहूँगा कि जब मेरा क्लास अच्छा लगा आपको, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है हमारे चैनल जो एसपी सर इंग्लिश के जादूगर चैनल का नाम जो हम रखे हैं उसको सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का आप भी प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्लास के साथ।